राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे। सिंधिया के काफिले के आगे चल रहे वज्र वाहन से पुलिसकर्मी गिरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफिला रोककर जाना पुलिसकर्मी का हालचाल। सिंधिया ने अपने रुमाल से पुलिसकर्मी के सिर और हाथों पर आई चोट को साफ किया। पुलिसकर्मी के हाथों पर और सिर में चोट आई है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दवाई लगाई। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल पहुंचे। सिंधिया के काफिले के आगे चल रहे वज्र वाहन से पुलिसकर्मी गिरा, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना काफिला रोका, पुलिसकर्मी का हालचाल जाना और इतना ही नहीं, सिंधिया ने खुद अपने रुमाल से पुलिसकर्मी के सिर और हाथ में आई चोट को साफ किया और दवा भी लगाई है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद वाहन से उतरे और पुलिसकर्मी के पास पहुंचे, उसकी चोट की सफाई की, दवाई भी उससे लगाई और पुलिसकर्मी का हालचाल जाना। आपको बता दें, पुलिसकर्मी वज्रवाहन से काफिले के साथ चल रहा था, जिसके बाद अचानक गिर गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनोज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान एक तस्वीर सामने निकलकर आई है कि उनके साथ चल रहे वज्रवाहन से पुलिसकर्मी गिरा, जिसका हालचाल जानने खुद सिंधिया उसके पास पहुंचे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा भोज एयरपोर्ट स्टेडियम पहुंचे, जहां उनको एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेना है। इसके लिए वे यहाँ पहुंचे, लेकिन जब जैसे उनका काफिला पूरी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ा स्टेडियम के, तो वज्र वाहन से पुलिसकर्मी जा गिरा। पुलिसकर्मी की अगर हम बात करें तो जैसे पुलिसकर्मी गिरा, वैसे ही सिंधिया ने पूरे काफिले को रोककर सिंधिया ने अपनी खुद स्वयं जेब से रुमाल निकालकर उस पुलिसकर्मी का हालचाल जाना और उसके सर पे लगी चोट का खून भी साफ किया, हाथों का खून भी साफ भी किया, क्योंकि उनके साथ तमाम जो है मंत्री मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री की बात कहें तो प्रभुराम चौधरी और तुलसी सिलावट, तमाम मंत्री उनके साथ थे। तो प्रभुराम चौधरी जिसे उन्होंने तत्काल उपचार के लिए बोला और प्रभुराम चौधरी ने उस पुलिसकर्मी को वज्र वाहन के ही द्वारा उसको तत्काल उपचार के लिए भिजवाया। तो एक अगर हम बात कहें, एक इंसानियत जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में आज भी जिंदा है, इसका साफ साफ उदाहरण जो है इसके ढंगर पे देखने को मिला। क्योंकि एक पुलिसकर्मी जब गिरा था तब उनको बहुत जल्दी में बैठक के लिए जाना था, उनके काफिले की रफ्तार भी बहुत तेज थी, लेकिन उन्होंने 10 से 15 मिनट अपना काफिला रोके रखा और 10 से 15 मिनट उस पुलिसकर्मी का हाल जाना। तो ये एक कहीं ना कहीं नैतिकता की बात कहें या इंसानियत की बात कहें, तो ये आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल में इसकी जोत जल रही है। मनोज, हम कह सकते हैं यही असली महाराज हैं, जो अपने साथ जुड़े लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं। और एक अनोखी तस्वीर भी इसके माध्यम से सामने निकल कर आई है कि वो महाराज हैं और उनके साथ जितना भी स्टाफ है जुड़े हुए हैं, दयालुता उनमें दिखाई दी गई है। इस तस्वीर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं और उन्होंने उस पुलिसकर्मी का हालचाल भी जाना है, उसे उपचार भी तत्काल मुहैया कराया है। एक अलग अंदाज ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखने को मिला, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर का नजर आया है। जी बिल्कुल, जैसे महाराज एक अपनी प्रजा की रक्षा करता है, अपने पूरे समाज की रक्षा करता है, तो वही एक दृश्य जो है आज देखने को मिला। क्योंकि एक मंत्री पद होने का, एक सांसद होने का, एक राज्यसभा सांसद होने का, क्योंकि महाराज का एक लेवल अपना एक अलग है, क्योंकि वो एक महाराज है। उसके बाद भी उनमें अगर एटीट्यूड की बात करें या घमंड की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखा उनमें। तत्काल उन्होंने अपनी जेब से अपना कीमती रुमाल निकालकर और उसका खून साफ किया। खून साफ करने के बाद महाराज ने उसको गले लगाकर उसका हालचाल जाना। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा क्या शायद मेरे कुर्ते पे उसका ब्लड लग जाए या मेरा कुर्ता गंदा हो जाए। बिल्कुल महाराज ने इन सब चीजों को नकार कर उसको अपने गले से लगाया और उसका हालचाल जाना और उसको बेहतर इलाज करवाने के तत्काल आदेश दिए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल
पहुंचे और इस दौरान उनके साथ चल रहे वज्रवाहन से एक पुलिसकर्मी गिर गए। तो एक तस्वीर सामने यहां पर निकल कर आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद अपने पूरे काफिले को रोकते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं, उस पुलिसकर्मी के पास पहुंचते हैं, हालचाल भी उसका जाना। और इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद अपना रुमाल निकालकर उस पुलिसकर्मी की चोट की सफाई की, उसके दवाई दी और तत्काल उसे वज्रवाहन से ही अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया, उसका हालचाल जाना। एक तस्वीर ये सामने निकल कर आई है। और इसके अलावा भी हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए प्रबंध संपादक मनोज सिन्ही जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, एक अनोखी तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की आज हमें देखने को मिल रही है और दयालु भी वो इस समय नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी उनके वाहन के साथ साथ चलता है लेकिन वो गिर जाता है, वो खुद उतरते हैं, चोट साफ करते हैं, दवा लगाते हैं और उपचार के लिए भिजवाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? मानवीयता होती है, एक मानवता होती है और एक अलग तरह का स्वभाव भी होता है। और इस समय तो सिंधिया बहुत बदले से है। हम देख रहे हैं कि वो तमाम तरह की चीजें जो कभी कही जाती थी कि वो किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, ये सब नहीं होता है। लेकिन बीते यदि हम वर्षों में देखें, जब से सरकार बदली है या उससे पहले, खासकर 2018 के चुनाव में जब वो मैदान में आए थे, उस दौर से बच्चों को गोद लेना, उनसे मिलना, और ये तस्वीरें तो बहुत अलग है। एक सियासत में ऐसा भी दिखाई देता है कि राजनेताओं के ऊपर आरोप भले रखते रहे, लेकिन यदि ऐसी कोई मानवीय पहलू सामने आता है, अब उनकी सुरक्षा में जो लोग लगे हुए थे, दरअसल जो स्थितियां हैं वो साफ नजर आ रही, विजुअल्स में दिख रहे हैं। हल्का सा एक दुर्घटना होती है, उसमें एक पुलिसकर्मी को चोट लग जाती है, लेकिन जैसे ही उनको पता लगता है वो उतरते हैं, बाकायदा उसको संबल देते हैं, अपने ही रुमाल से उसका ब्लड साफ करते हैं और फिर दवा भी लगाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट एड चलता है जब भी कोई वीआईपी होता है तो दवा भी लगाते हैं। तो एक अच्छी तस्वीर है, सुखद तस्वीर है। सियासत में यदि ये सब होने लगे, क्योंकि नेताओं के बारे में कई दफा दूसरी बातें भी कही जाती है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन ये अच्छी तस्वीर है और सिंधिया का बदला हुआ स्वरूप भी नजर आ रहा है और वो इससे बाहर भी आना चाहते हैं कि लोग भले मुझे महाराज कहें। कई दफा आजकल वो कहने भी लगे कि मुझे महाराज मत कहिए। हम खुद, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे महाराज कह के संबोधित मत कीजिए, आप मुझे ज्योतिरादित्य कहिए। तो ये एक बदली हुई तस्वीर है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। और सिपाही जो पुलिसकर्मी था उसको ढांढस भी बंधाया, उसका जो ब्लड लगा था उसको भी साफ किया और चोट पर मरहम भी लगाई। तो ये सियासत की मरहम नहीं है, ये दिल की मरहम है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए।